सच साहब जी, बीच में कोई फोन आ गया था इमरजेंसी, इसलिए बात करना जरूरी हो गया। सच साहब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ की बड़ी दया परमात्मा की, परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ी थी, अब सब फिर जुड़ जाएंगी। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तो फिर मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करता हूं, तब तक इंतजार करता हूं। सच साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। प्रवेश दास जी को सच साहिब कुछ फोन आ गया था, मजबूरी थी थोड़ा बात करना, इसलिए आप ये लिंक भेज दीजिए, सबको बता दीजिए, है ना। वो कट गया वीडियो ही, बार बार किसी का फोन आ जाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अन्य भाई बहन देखो जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, और जुड़ते हैं तो फिर हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आप ये लिंक भेज दीजिए ग्रुप में, बंदी छोड़ की दया से जुड़ जाए। हाँ, गोविंद जी राजपूत जी को सच साहिब, भगत जी वो थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इसलिए बात करना कट गया। तो अब साहिब परमात्मा की सभी प्यारे आत्माएं दोबारा फिर जुड़ जाती हैं, अपनी बात फिर आगे स्टार्ट करते हैं। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। लिंक भेज दीजिए ग्रुपों में, जिसमें अन्य भाई बहन भी जुड़ जाए। तो भगत भाई हो, तो भगत भाइयों, परमात्मा की प्यारी आत्मा राजकुमार जी सब लोग जुड़ गए, सबको सच साहिब। तो भगत जी ये पुस्तक है, इन सबको पढ़ोगे तो आपको पिछली घटनाएं सब याद आएंगी, कुछ समझ में आएगा। जब तक आप पिछला रिकॉर्ड पूरा नहीं समझोगे तब तक आज आप कैसे समझ सकते। इसलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्होंने देखा लिखा आर्य समाज के प्रमुख के गंदे इरादों को जानकर आश्रम के ट्रस्टी ने माननीय रोहतक कोर्ट में उस 2 जनवरी 2005 के विनाशकारी षड्यंत्र रूपी सम्मेलन का स्टे लेने के लिए अर्जी लगाई। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्य समाज के सम्मेलन को स्टे दे दिया। उन दिनों में हरियाणा विधानसभा भंग थी, चुनाव निकट थे, जिस कारण से यह कार्य संभव हुआ। मार्च 2005 में श्री भूपेंद्र हुड्डा सिंह की हरियाणा सरकार के प्रांत के मुख्यमंत्री बने, जो आर्य समाजी तथा जिला रोहतक से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री को भ्रमित करके उन असामाजिक तत्वों, देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को भ्रमित करके उन असामाजिक तत्वों आचार्यों ने एक विशेष योजना के तहत 9 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम कौथा को चारों ओर से घेर लिया। बताइए। और इसके बाद सतलोक आश्रम बरवाला को किसी ने नहीं घेरा। आज इतने 11 आश्रम बन गए हरियाणा में, और सब जगह हरियाणा में 5-6 आश्रम बन गए। अब आर्य समाजी नहीं घेर रहे हैं, अब आर्य समाजी को इन्होंने बाप बना लिया, क्योंकि स्वयं आर्य समाजी थे। यही बात भगत समाज को सोचना चाहिए। यही बात 14/7/2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 25 अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये देखिए, है 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के प्रांत मुख्यमंत्री बने, जो आर्य समाजी है तथा जिला रोहतक से ही संबंध रखते हैं। जब भूपेंद्र हुड्डा आर्य समाजी हैं तो करौथा आश्रम को अगर बंद करवा दिया था तो सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बनने दिया। ये बात भगत समाज को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये सब जाट सब एक है।
केवल संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा ने इस जाट जाट में भेजा था कि शायद इस जाट जाट का उद्धार उसके, कि वो ज्यादातर बताते कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वगैरह ये सब पूरा ज्यादातर बताते वो महाभारत का क्षेत्र है, हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं, ये अपनी जात अपनी आदत से बाज नहीं आएंगी। और संत रामपाल जी महाराज को शायद इसीलिए जाट जाट में भेजा था कि शायद इनकी बुद्धियां ठीक हो जाएं। मुख्यमंत्री को विरोध करके 9 जुलाई 2014 सतलोक आश्रम करौता को चारों से घेर लिया। ना तो बाहर से किसी भक्त को आश्रम में आने दिया तथा ना आश्रम से बाहर जाने दिया। अब बताइए, और इसी की कोर्ट की अवमानना संत रामपाल जी महाराज की लगी 2006 वाले केस की। बताओ, अब तो सब कुछ साबित हो गया कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है। लेकिन रोहतक कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया, लेकिन यहाँ इन गुंडों ने किस तरह फंसाया, वो भी बरी कैसे किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 14-15 साल पुराने केस इस तारीख तक हर हालत में बंद होना चाहिए, तब उन्होंने जो डेडलाइन दी थी, डेडलाइन की वजह से ना ये कैंसिल करना पड़ा। अभी भी तक केस चल रहा होता। जिस केसों में संत रामपाल जी महाराज को सजा करानी थी वो 4 साल के अंदर खत्म हो गया, और जिस केस में लिंगारान करना था इतने साल थे। 2006 में करौता कांड हुआ, और देखिए 2021 में 2000 कब केस खत्म हुआ बताइए। 16 साल तक केस चला, 16 साल तक अभी भी चलता रहता। और यहां देखिए संत रामपाल जी महाराज को सजा कराने के लिए 4 साल के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। अब देशद्रोह केस को तो लिंगारान कर रखा, लिंगारान। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज इस तारीखों पर जाते ही नहीं है। ऐसे ही 30-40 साल तक चलेगा। ऐसे ही देखना है, बीच में फिर कोई घटना कराएंगे, और ये घटना का प्रारूप ले रहे हैं अब ये फिर धीरे धीरे अपने रंग बदल रहे हैं। अब फिर ये भारतीय जनता पार्टी को गालियां देना शुरू कर रहे हैं। ये हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो बता रहे हैं जो सरकार नहीं कर पाई। देखिए अब ये सब उछाला जा रहा खूब, जो सरकार नहीं कर पाई वो देखो ये कर रहे हैं, जो सरकार नहीं कर पाई देखो ये कर रहे हैं। फिर ये नाटक क्या चल रहा है, संत रामपाल जी और सरकार का फिर टकराव करने जा रही है, और सब अपना अलग है। फिर ये टकराव करेंगे, फिर वही काम करने जा रहे हैं। और ये सरकार कैसी है, क्योंकि सरकार बुराई पसंद कर रही है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, इन सब मिले हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं तुम लोगों से, ना तुम्हारा ही वोट डलवाएंगे और तुम फिर वोट दोगे इनको। क्योंकि ये जो मुहिम दिखा रहे ना, ये एक घर बना दिया, हजारों का अपने ऊपर वो श्रेय ले रहे हैं, क्योंकि इनको नेता बनना है, इनको राजनीति करनी है। ये सब समझना पड़ेगा। आगे क्या लिखा, 9 जुलाई 2014 को सतलोक आश्रम करौता को चारों ओर से घेर लिया। ना तो बाहर से किसी भक्त को आश्रम में आने दिया तथा ना आश्रम से बाहर जाने दिया। पानी तथा बिजली सप्लाई को भी काट दिया। यही करौता आश्रम में हुआ, वही सतलोक आश्रम बरवालम घटना इन्होंने किया। सिर्फ अंतर यह यहाँ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना ली, और वहां राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं बनाई थी, वहां आर्य समाजियों को आगे किया। लेकिन सेम वही घटना है, और ये इसीलिए परमात्मा ने इन गुंडों के द्वारा पुस्तकें लिखवा दी गई थी। इसी तरह बिजली पानी काट दिया, बाहर से खास सामग्री तथा औषधि भी नहीं आने दी। सत्संग सुनने के लिए आश्रम में उपस्थित स्त्रियां, बच्चे, व्रत तथा रोगी 9 जुलाई 2012 तक 9 जुलाई से 12 जुलाई तक 4 दिन भूखे प्यासे बिलखते रहे। हमारे साथ घोर अत्याचार किया। इसके बाद अत्याचार नहीं किया, ये भगत समाज को तो सोचना ही नहीं है। आश्रम में प्रतिमाह होने वाले पूर्णमासी के सत्संग 9, 10, 11 जुलाई का आयोजन था। 9 जुलाई 2006 को सत्संग प्रारंभ हुआ, और 8 जुलाई 2006 को बहुत संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुंच चुके थे। यही काम इन्होंने वहां किया था। पहले भक्तों को खूब बुला लिया, खूब भर लिया जितने थे उस समय में। यही आज सतलोक आश्रम बरवाला में किया कि भक्तों को बुला लिया, आओ गुरु जी का आदेश है। यही कोर्ट की अवमानना बुलाया, और यही इन्होंने बरवाला कांड के समय भक्तों को भर के पूरा ठस आश्रम भर दिया। और यही काम यहाँ किया, और यही काम पंजाब में हो रहा है, जो आशुतोष महाराज जी के नाम से। वहां भी गुंडे पूरा कब्जा कर रखा, और भगत समाज को एक आदेश देते हैं, और इनके जो गुर्गे चारों तरफ पले हुए वो संगत को वहां पूरा ठेल देते हैं। संगत तो वैसे हो अंधी गूंगी बहरी है। इस तरह वही हाल यहाँ हो रहा है। सारे धर्म गुरुओं ज्यादातर यही हो रहा है।
भेड़ चाल चल रही संगत को इस्तेमाल किया जाता। संगत आई थी ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान के अनुसार चलने के लिए, लेकिन ज्ञान को तो किनारे कर दिया और चली भेड़ चाल चलने लगी। जबकि संतराम पाजी महाराज ने कहा था बिना सबूत देखे तो मेरी बात को स्वीकार मत करना। 8 जुलाई 2014 को आप जिनमें से अधिकतर बच्चे तथा व्रत तथा स्त्रियां रोगी थे, जो संख्या में लगभग, अब देखो बच्चे, व्रत और रोगी, बताइए उस समय कहा था सब में सब जा रहे, तब भी बच्चे, व्रत और रोगी थे, वहां पे रोगी थे। सर परमात्मा की शरण में सब रोगी थे वहां पे ना। अब बताइए रोगी थे, लगभग 5 जात थे। 9 से 12 जुलाई 2006 तक असामाजिक तत्वों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सर्व भक्तों को योजना के तहत बंधक बनाकर रखा। देखिए बंधक बनाकर रखा, खुद लिख रहे हैं। और यही काम इन्होंने बरवाला कांड में किया। औपचारिकता करने के लिए पुलिस भी लगभग 1000 की संख्या उपस्थित थी, परंतु किसी भी उपद्रवी को भगाया नहीं गया था, न ही रास्ता खुलवाया गया। पुलिस भी उनका सहयोग करती रही। उपद्रवी 9 जुलाई 2006 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में मिले तथा सर्व योजना के परिचय करवाया। मुख्यमंत्री जी का पुनः आश्वासन प्राप्त करके ही 9 जुलाई 2006 को आश्रम को घेरा। उपद्रवी 12 जुलाई 2006 को हजारों की संख्या में गांव डिंगल में इकट्ठा हुए, जो आश्रम करौता से 3 किलोमीटर दूर है। वहां से उस गैर कानूनी भीड़ अनलॉफुल असेंबली, अब ये कानून के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, वो भीड़ गैर कानून थी। ये इस तरह से इन्होंने पूरा ये कांड रचा था। हाँ, पुलिस ने उन्हें रोकने की औपचारिकता करनी चाहिए 12:30 बजे, लेकिन उसी समय भीड़ ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया तथा गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिसमें कुछ उपद्रवी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात पुलिस दूर खड़ी होकर देखती रही। अब बताइए, देखती रही। आक्रमणकारी आश्रम पर लगातार गोलियां, पेट्रोल बम तथा पत्थरों से हमला कर रहे थे, जबकि स्वयं ये गोलियां, पेट्रोल बम वहां भी चला रहे थे, जो यहाँ बरवाला आश्रम में किया है। और जब देखा कि प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, तब आश्रम के भक्तों ने अपने लाइसेंसी हथियारों से हवाई फायर की। देखिए ये गुंडे थे, इनके पास हथियार थे, लाइसेंस हथियार। क्यों? तुम तो भक्ति करने आते। ये बात भगत समाज क्यों नहीं सोचता? ये तो भक्ति करने आते, भगत बनने आते। इसीलिए हरामजादों ने जीन से संतराम पाजी माँ को त्रास समझ गए कि वहाँ हथियार चलाओ, क्योंकि संतराम पाजी महाराज जीन में कोई हथियार लेके नहीं रहते थे। संतराम पाजी महाराज जीन में अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार लेकर भक्तों को नहीं रखते थे। लेकिन इन गुंडों ने इसीलिए संतराम पाजी महाराज को कब्जा करके वहां भेजा था, क्योंकि उनको अब एहसास हो गया था कि संकट बढ़ रही है, दान आन का पैसा खूब आएगा और काल ब्रह्म भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। इनकी बुद्धि आन कर दी और ये जानते थे कि आने वाले समय में जम करके पैसा आएगा, और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत, कि प्लानिंग तो काला ब्रह्म बुद्धि देता है ना, और इन्होंने बरवाला कांड, करौथा कांड करा दिया। वही सारा से कुछ है इसमें दिया इन्होंने। पेट्रोल बम, गोलियां चलानी शुरू कर दी अपने बचाव में। हाँ, आक्रमण, लाइसेंस से हथियारों से हवाई फायर किए, क्योंकि आश्रम में उपस्थित महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा रोगियों की रक्षा करना आवश्यक था। आश्रम में बच्चों, वृद्धों, महिलाओं, रोगियों की रक्षा ये लाइसेंसी बंदूक से करेंगे। संतराम पाजी महाराज रक्षा नहीं कर सकते। न संतराम पाजी महाराज ने रक्षा करौथा कांड में किया और न बरवाला कांड में किया, और बल्कि बरवाला कांड में तो माफीनामा करवा दिया कि मुझे माफ करो हजूर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोचो ये कितने नीच, कितने कमीने इंसान, और उन कमीनों का संग साथ दे रही है। और जब हम इनका विरोध करते हैं तो ये हरामजादे हमारे ऊपर FIR करते हैं, झूठी FIR करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 से परमात्मा की दया से रात दिन आप सब लोगों को जगाने का कार्य किया। 4 लोग 4 दिन जागते हैं और 4 दिन बाद फिर भाग करके कहीं पवन टक, कहीं संजय टक, कहीं मैनेजमेंट, कहीं बुद्धा चोर फाउंडेशन, कहीं करण टक, कहीं मेरठ और कहीं काकभूषण और कहीं सजभूषण जैसे इन हरामजादों को बाप बना लेते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है, क्योंकि इनके पास न सच्चाई है और न सच्चाई बोल सकते हैं। बस फिर वो लग जाएंगे रामचंद्र के बारे में, फलाने के बारे में, और इसके पहले कोई अकल नहीं होती है। तब रामचंद्र के द्वारा ही सब सीखते हैं। तो ये भगत भाइयों, ये सब इन्होंने किया।
लाइसेंसी हथियारों से। लाइसेंसी हथियार खरीदिए, संत रामपाल जी महाराज को बचाएंगे। कि संत रामपाल जी महाराज को लाइसेंसी हथियार से कब्जा कर लेते, क्या वो संत ने इनको लाइसेंसी हथियार खरीदने का अधिकार दिया था? अगर संत रामपाल जी महाराज लाइसेंसी हथियार अपने साथ रखते हैं तो फिर काहे गुरु है? और यही बरवाला आश्रम के अंदर हमारे आपके खुले हमारे आपके सामने होता था और कहते हो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं। अब लाइसेंसी हथियार कहाँ चले गए? सतलोक आश्रम वो जेल के अंदर हथियार कहाँ चले गए? तो जब तुम्हें हमें यही अकल नहीं है यहाँ तक कि सतलोक आश्रम बरवाला में लाइसेंसी हथियार अगर पीछे चल रहे हैं तो फिर काहे की संत है? लेकिन ऐसा हमारे गुरु जी ने नहीं किया था। ये गुंडे कब्जा कर रखा था। लेकिन यही बात कहते तो कह अरे वो तो लीला कर रहे हो, तो परमात्मा है, तुम क्या जानो। इसलिए परमात्मा ने कहा था सतगुरु सह ने पहचाने पाया अटल सुहागरे। ये इशारा था कि देख लो ये हमारे साथ जो चल रहे ये मेरी रक्षा ये करेंगे। अरे मेरी रक्षा सतनाम करेगा, सारनाम करेगा, प्रथम मंत्र करेगा। सतनाम का जाप करके कबीर साहब ने दिखाया, बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि जब काल ने अटैक किया, 1000 कला का काल भगवान ने जब अटैक किया तो सतनाम का मंत्र जैसे जाप किया और करोड़ों पता नहीं कितनी दूर जाके वो गिरा जाकर गिरा। ये सतनाम की ताकत दिखाई थी। आज वो सारनाम सार शब्द प्राप्त संत ये गोली बारूद से ये गुंडे रक्षा करेंगे। ये बात संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ना तो करौथा आश्रम में समझ आई और ना बरवाला आश्रम में समझ आई और ना अभी भी समझ आ रही। और जिसको समझ ना जाएगी वो भौंकना शुरू कर देगा। तो ये हमें आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर हम आप अच्छी तरह नहीं समझे तो ये समझ ले ये तो चक्र चल रहा समय का। जैसे 600 साल पहले 64 लाख फेल हुए थे, जैसे सतलोक में हम आप ऐसी तैसी करा के यहाँ आए थे, यही यहाँ होगा। ये साला कभी ना जसोदा चौहान पता नहीं कौन कौन मसाला खा के आया, तम्बाकू खा के आ रहा। अरे मर जाओगे साले ऐसे करते करते, तम्बाकू मसाला खाते खाते, क्योंकि तुम्हारी साले औकातें यही है, तुम्हारी यही औकात बची है ना। खैर तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आते जाते रहने चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि कम से कम तुम जैसे हराम जादों की पिछवाड़े में आग तो लग रही है, आग तो सुलग रही है। ज्ञान सच्चा है तो आओ मैदान में, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो मैदान में आओ। ज्ञान सच्चा है, ज्ञान तो सच्चा है, तुम कहाँ छुपे हो? आज जरा जरा से लोग तुमको साले गालियां दे रहे, जूता लेकर के मार रहे हैं। मर जाओ साले चिल्लू भर पाएंडों के सामने, आओ मैदान में। ज्ञान सच्चा है संत रामपाल जी महाराज का, तुम तो साले सच्चे नहीं हो, इसलिए जूता खा रहे हो। जूता पूरी दुनिया में सबसे नीच हो तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं, किसी का सामना कर जाओ, तुम्हारी औकात नहीं। आगे देखिए इन गुंडों ने क्या किया। बच्चे तो रोगियों की रक्षा करना आवश्यक था, ये रक्षा करेंगे। 2006 करौता कांड में ये रक्षा कर रहे थे बच्चों की, रोगियों की। संत रामपाल जी महाराज रक्षा नहीं कर सकते किसी की। यही बरवाला में ये रक्षा कर रहे थे। ले गुंडे राइफल रिवॉल्वर जो ऊपर काले कमांडो साले सुअर की औलाद खड़े थे ना, वो प्रार्थना कर रहे थे। कैसे हराम जाओ था, कह रहे थे कि मेरे गुरुजी बीमार थे, तो ये काले कमांडो जो छत पे आसपास खड़े थे झंडा लेकर के, वो परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए। और ये काले कमांडो साले झूठ बोलते थे, पूरी दुनिया के सामने झूठ का बाउंडर किया है। इसीलिए परमात्मा सब दिखा रहे हैं कि देख लो कितने नीच थे, लेकिन हम आप नहीं पहचान सके 2006 में भी और 2014 में भी। तब नहीं पहचाने तो अब तो पहचानो, लेकिन पहचानोगे तभी जब इन पुस्तकों को आप पढ़ोगे, तभी आप इनकी दोगलागिरी जान पाओगे कि ये क्या कह रहे थे, इस पे क्या कह रहे थे, और ये करौता कांड के रहस्यनामा पुस्तक में क्या कह रहे थे, और बरवाला की घटना की सच्चाई में पुस्तक क्या कह रहे थे, तब जान पाओगे। हैं? ये देखिए हरामजादे हमारे ऊपर FIR करवाते हैं। पंजाब में FIR करवाए साले कमीनों ने अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने कर FIR लिखवाई थी सितंबर 2017 में। 4 लोग पंजाब के, 1 लोग गंगानगर गोपीराम और कानपुर से रामचंद्र दास। 7 साल केस लगा और वो 5 लोग बदल गए। गोपीराम चला गया मैनेजमेंट में, करण अपना अलग हो गया, सारे लोग बदल गए, लेकिन दास अलग केस वहां लड़ा। सब बदल गए वहां पे पंजाब में, सबसे दास अलग हो गया।
यहाँ तक ये जो हमारे साथ गुंडे साथी बने थे, 4 पंजाब वाले और एक वो गोपीराम और करण टक मुखिया था, इन हरामजादों ने मेरी जमानत कैंसिल करवा दी पंजाब में। मैनेजमेंट ने केस किया, इन हरामजादों की वजह से मेरा नाम आया और इन्हीं लोगों ने मेरी जमानत कैंसिल करवा दी। जिस एक महिला के द्वारा जमानत ली गई थी और उस महिला की वजह से ही सब कुछ हुआ था, और उसने मेरी जमानत वापस ले ली कोर्ट में। जज ने कहा कि भाई रामचंद्र की जमानत क्यों वापस ले रही हो? बोले मुझे विश्वास नहीं। और उसी के लड़के की शादी का मैटर था, उसका लड़का नाम निश्चित नहीं था, और उसने जब शादी की, लड़के ने शादी की और लड़के का जो बाप था, मतलब वो माता पिता दोनों, जो भगतमती जिसने मेरी जमानत ली थी, ये दोनों भगत थे। संतराम पाजी में आके अपने आप को शिष्य कहते थे, लेकिन वो लड़का शिष्य नहीं था। जब वो लड़का शिष्य नहीं था तो उसने लड़के सब शादी हुई तो दहेज लिया। जब दहेज लिया तो यही मलोट नामदार संचालक सुभाष चंद्र ये कह रहा था दहेज का सारा सामान जमा करवा के गुरुजी का आदेश है, तब तुम्हारा नाम सिद्ध होगा। उसने ये मेरी वीडियो देख करके मुझसे कहा था रामचंद्र जी बात करो, तो उस महिला से मेरी बात कराई गई। तो उस महिला से कहा था कि तुम जो अपने लड़के की शादी की है, क्या उस दहेज लेने में तुम्हारा कोई अपना इंटरनल या आउटर्स कोई सहयोग था? क्या आप चाहते थे दहेज लेना? तो उन्होंने कहा था नहीं भगत जी, मैं उस दहेज के पक्ष में नहीं थी, लेकिन लड़का नाम दीक्षित नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानता, तो मैं क्या करूं? तो हम कैसे सामान को जमा कर दें? तब दास ने कहा था अगर आप अंतरात्मा से दहेज लेना नहीं चाहती थी और लड़के ने अपनी मर्जी से किया है, तो फिर आप क्यों सामान देने जाओगी? फिर क्यों डरते हो मेरा नाम खंड हो गया? यही बातें चल रही थी, वही मैटर हो रहा था। और उस महिला के पक्ष में हमने बात की और तब उस महिला ने जमात दी और उसी महिला ने जमात वापस ले ली। लेकिन बंदी छोड़ की दया देखिए, वहीं पंजाब में दास ने कह दिया था आज के बाद किसी भगत के यहाँ नहीं जाऊंगा, और बहुत घटनाएं वहां हुई। और फिर जज ने कहा कि रामचंद्र जी आपकी जमानत तो कैंसिल हो गई। और जो इनका वकील था जसपाल औलख, उसने सितंबर 2017 में केस मुकदमा लगाया गया और इसने 10 जुलाई 2020 को चार्जशीट दाखिल करवाया। अब इसमें लो 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई, 3 साल बाद, और जबकि मैक्सिमम 90 दिन में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। ये करण ठग हरामजादों ने ये तो संत रामपाल जी महाराज के बरवाला कांड से भी बड़ा कांड कराया था हम लोगों के साथ में। 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई और 4 साल में संत रामपाल जी महाराज केस खत्म हो गया। और दिसंबर 2019 में मुझे पता चला शशभूषण के द्वारा, तब वो ई कोर्ट सर्विस, हम संत रामपाल जी महाराज सबका केस देख रहे थे, अपना नहीं देखा था। तो जब उसमें देखा कि दिसंबर 2019 तक चार्जशीट दाखिल हुई, तब हमने उस जसपाल औलख वकील से बात किया। तब उसको मैंने काफी हमारी उससे बहस हुई, सारा रिकॉर्ड आज भी रखे। तो उसने हमें गालियां भी दी, तो उसको जम करके उसको वायरल किया था, पूरे भारत में पूरी दुनिया में उसको नंगा किया था। और जब नंगा किया था तो उसने ये सब जलन बस कि मुझे जेल भेजना था, पंजाब की जेल में, कि दोबारा रामचंद्र को फिर जेल भेजा जाए, ये पूरी ताकत लगा दी। और उस वकील ने वो सारे स्टिकर वगैरह फोटो करके जो करण ठग ने, हरामजादे करण ने, इस सब ने पूरी फाइल बना के जज को दिखाया था। तब जज ने कहा, उसमें हरीश साथे जाता था, तब जज ने कहा कि रामचंद्र जी अब ये मत करना और तुम्हें जब कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। हमने ठीक सर, अब ये मत करना, हम नहीं करेंगे। और तब मैंने जज से कहा था, जब इन्होंने मेरी जमात कैंसिल कर दी, और तब जज ने कहा कि भाई आपकी तो जमात कैंसिल कर दी है, कैंसिल हो गई, आपको जमात करानी पड़ेगी। और ये वकील और करण ठग, ये साले हरामजादे, ये सब चाहते थे किसी तरह रामचंद्र जेल जाए। ये सब एक तरफा थे, 5 लोग, इनसे कुछ कहो तो मानने नहीं था। वो गोपीराम थोड़ा गंगानगर का था, कुछ मानता था, बात बाकी वो भी मतलब एक जगह नहीं रुकता था। तो दास ने कहा कोई बात नहीं। और हरीश मेरे साथ गया था, मुजफ्फरनगर का हरीश, और हरीश से मैंने कहा था, आज भी हरीश मुजफ्फरनगर वाले फोन से बात कर लेना, आज भी यही कहा था कि हरीश जी मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी जमात कैंसिल हो गई और मैं जेल चला जाऊंगा, और तुम रोना धोना नहीं, ना मेरी जमात कराना, मेरा बैग लेना, अपना सीधे घर चले जाना, मैं जमात नहीं कराऊंगा।
मैं जमानत कराऊंगा ही नहीं, मैं कोई जमानत की नहीं दूंगा। और वही हाल हुआ। और जब जज के सामने गए, हरीश साथ में था, आज भी गवाह है, और जज साहब ने कहा रामचंद्र जी आपकी जमानत कैंसिल हो गई, हाँ आप अपनी जमानत कराइए। हमने सर मेरा यहाँ कोई नहीं है और मैं वकील को फीस नहीं दे सकता, मेरे पास इस व्यवस्था नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं वकील को फीस दे सकूं, तो फिर आपको कहना जेल जाना पड़ेगा। हमने जैसा सर आपका आदेश। वो 3 बार मुझसे जज ने कहा, और तीनों बार हम आंखों में आंख डाल करके, हमेशा याद रखना किसी भी अधिकारी से जज से बात करना तो आंखों में आंख डाल करके बात करना, रियलिटी अपनी बात करना, अपनी सच्चाई बताना। हमने कहा सर आपकी जैसा आदेश। इसके बाद आखिर में कहा कि तुम्हारे पास हरीश जी क्या है? बोले बा हमारे पास मोटरसाइकिल है। मुझसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? हमने कहा मेरे पास ई रिक्शा है। बोले कागज लाए हो? हमको नहीं सर कागज तो नहीं लाए। हरीश ने जेब से निकालना चाहा तो कुछ कागज निकाल रहे थे, तो वो जज ने सोचा कि एक पैसे निकालने क्या है। बोले नहीं पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की बात नहीं। तब इनसे पूछा, हमने कहा ये हमारे गुरु भाई हैं। बोले तुम्हारे पास क्या? बोले मोटरसाइकिल है। तो बोले ठीक अगली तारीख पर आना तो कागज लेते आना। देखिए अगली तारीख पे आना तो कागज लेते आना। वकील जो इतना गुंडा वकील था पंजाब में मलोट में, वो हरामजादा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का, जो इतनी बड़ी गुंडा पार्टी जिन्हें संतराम पाजी माँ को सजा करवाती, जिसने संतराम पाजी माँ को पूरी दुनिया के दिखावे में घुटने टिकवा दिए। संतराम पाजी माँ घुटने कभी नहीं टेक सकते दुनिया के दिखावे में। मेरी बातों को समझना अच्छी तरह से ना। इसके अलावा देखिए वहां पे परमात्मा ने दया की, कुछ भी नहीं हुआ। अगली तारीख पर गए, हरीश जी ने अपने कागज दिए और मात्र 400-500 रुपए लगे थे जो खर्चा वो हमने इसलिए अपनी कुछ नहीं कहा था, जमा नहीं करे थे, इसलिए हरीश से बताया था। और देखिए बंदी छोड़ की दया है, और इनके सबके मुंह धुआं हो गए। टाइम जरूर लगा लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। तो ये मत समझना कि परेशानियां तो आएंगी। यही हमारी आपकी असली पहचान हो रही है, यही हमारी आपकी असली मतलब ये रमाकांत राठौर जी को सच साहिब, अरविंद जी को सच साहिब, यही हमारा आपका जो ना, और भी जो भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको सच साहिब। यही ये है वक्त है, ये वो वक्त है कि याद इस समय आप अपने गुरु के लिए अगर न्यौछावर हो गए तो याद रखना तुम्हें कोई भी पार होने से रोक नहीं सकता। अगर आप अपने गुरु के इस दुख में दुखी नहीं हुए, और आप जितना तुम्हारे अंदर क्षमता उतना आप करिए। नहीं कुछ कर सकते, अपनी आत्मा से रो तो सकते हो, अपने गुरु को याद कर सकते हो। मेरा गुरु 11 साल तक मैं तस्वीर नहीं देख पाया असली। जितना तुम्हारे अंदर क्षमता हो, परमात्मा तुम्हारे दिल की आवाज सुनता और तुम्हारा सबका वीडियो क्लिपिंग चला जाएगा। तो इन लोगों ने वहां हमारे साथ वो षड्यंत्र किया था। मैं अकेला जाता था, अकेला आता था, कोई बाल बाका नहीं कर पाया। यहाँ से डंके चोट पे वीडियो बनाया जाता था, जूता चला के वीडियो बनाया जाता था। कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा टच करने नहीं आया। पता नहीं कितने FIR इन्होंने हमारे खिलाफ जगह जगह करने के तमाम तरह के नाटक किए, तमाम तरह के हमारे पास लेटर भेजे। और इसके बाद देखिए शामली में सतलोक आश्रम शामली का गुंडा देशराज ने मेरे खिलाफ अगली साल FIR किया था। वहां से मेरे पास फोन आया थाने से, थाना ने कहा कि आप यहाँ आइए, कोर्ट में आइए, ये आइए। हमने कहा पहले वहां पर नोटिस भेजिए, नहीं भेजा तो नहीं गए। और उसके बाद इतने सबूत भेजिए कि वो केस अपने आप वहां खारिज हो गया। तब वहां से एक पुलिस मैंने आया था यहाँ मेरा पता लिखने के लिए, क्योंकि मेरा पता नहीं लिखाते। इनको पता सब पता है मेरा, लेकिन पता नहीं लिखाते। ये अनजान बनकर काम करते हैं। बाद में वो अधिकारी वहां से भेजा था कि भैया अगले आदमी केस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसका कोई पता नहीं इनने लिखा। तब वो यहाँ पता लेने आया था। और देखिए दूसरा केस लगवा दिया। ये जो सुल्तान नामक कोई व्यक्ति है, इनका बड़ा खास आदमी, वो हरामजादे ने लगा दिया कि वो हम कैराना से सामान लेके जा रहे थे सतलोक आश्रम शामली में भंडारा के लिए। तो रास्ते में वो अजय उप्रीत दास और मनोज बिजनौर का, अजय उप्रीत दास हरियाणा का, बिजनौर का मनोज और सोनू नाम का व्यक्ति मेरठ का, और कानपुर से रामचंद्र दास, ये चारों लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा साले आज तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज जिंदा नहीं जाने देगा, आज बहुत अच्छी तरह तुम फंसे हो। और प्रीत दास के हाथ में लोहे की राड थी
और रामचंद्र और ये सब लोग जो ना लाठी डंडा लिए थे, इन लोगों ने हमें सबको मारा। और वहीं बगल के आसपास पता नहीं कौन गांव बताया कि यहाँ के दो लोगों ने हमें बचाया करना। और करनाल में बिर्क अस्पताल में इलाज करवाया, वहां की इलाज की जो ना पूरी कॉपी से लगा रखी करनाल की। बिर्क अस्पताल वाले से फोन करके पूछा, वो सारे सबूत भेजे उसके पास। उसने कहा ठीक, मैं कल चेक करके बताता हूँ। दूसरे दिन मुझे वो सब चेक कर शाम को 6 बजे भेजा था। बोले अब मैं तो घर चला आया हूँ, क्योंकि तब मुझे पता चला कि अस्पताल में जिसका जो भी इलाज होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत दास जी को सच साहेब पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अनूप दास जी को सच साहेब पूरा रिकॉर्ड रखा जाता। तब मुझे पता चला। वो दूसरे दिन पूरा रिकॉर्ड देख के बताया, बोले नहीं ये तो कहीं गिर गिरा गया था, हल्की फुल्की चोट लगी थी, और ये नॉर्मल टेस्ट है जो हर व्यक्ति के ऐसे जांच की जाती, टेस्ट किया था। बाकी इसमें कोई लड़ाई झगड़े का नहीं केस आया हमारे पास, और हमारा तो कोई मेडिकल है ही नहीं जो कायदे उससे बात किया। तो इस तरह से ये लोग तो कुछ भाई बहन हमारे बड़े चिंतित थे, बड़ा परेशान थे, लालचंद जी वगैरह और सब भाई बहन चिंतित थे कि जैसे पवन के साथ में गए थे ना 2-3, पवन को वहां मारा पीटा, तो ये सोच रहे थे कि रामचंद्र कल अकेला जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या करें। कई भाई बहन मुजदास के बारे में बड़ा अफसोस कर रहे थे, परेशान थे। उन्होंने कहा, लालचंद जी ने कहा कि भाई अरविंद जी को लेते जाओ, किसी एक को लेते जाओ साथ में, तुम अकेले जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, पता ही नहीं कहाँ क्या हो। हमने कोई बात नहीं भगत जी, पता नहीं अरविंद बात समय हो ना हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने कहा भगत जी पैसे की बात है, किराया कहाँ खर्च करेंगे। हम तो ट्रेन से जाना चाह रहे थे, लेकिन इतना ट्रेन में हाउसफुल है, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं, और हम 2 लोग जाएंगे तो कितना किराया लग जाएगा। हमारे पास, आपके पास हम इतना पैसा नहीं है, हम किसी का अनावश्यक पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते। हम बहुत प्रयास करते रहे, कहाँ से जाऊं, लखनऊ जाऊं, कहाँ से जाएं, दिल्ली से जाए या लखनऊ जाए, डायरेक्ट यहाँ से कोई ट्रेन नहीं। जो ट्रेन भी है वो ऐसे समय पे है कि उसमें कोई जगह नहीं। अच्छा, कानपुर से डायरेक्ट कोई ट्रेन बन के चलती हो तो उसमें जगह भी मिल जाए, पीछे से ट्रेन आती हैं तो वो सब फुल होके आती हैं। तो बड़ा हुआ पोइन पड़ा रादास कि जाऊं तो कैसे जाऊं, और जाना जरूरी है कि कोर्ट का आदेश है। इसके बाद आप जाओ अथवा ना जाओ, तारीख हो तो उतना बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें ज्यादा मतलब जाना चाहिए पहली बार, तो उस वजह से ना। तब दास ने बस का टिकट कराया, बस का भी 750 रुपये टिकट। तो लड़के से बात किया तो लड़के ने कहा पापा, क्योंकि वो अक्सर अपना जाता रहता है तो उसमें डिस्काउंट आ जाता है, छूट आ जाती है ऐप के द्वारा, तो उसका छूट मिल गई। तो वो लगभग 487 500 के अंदर वो टिकट पड़ी। कल की हमारी टिकट है, कल रात में यहाँ से बैठूंगा, सुबह ग्रेटर नोएडा पहुंच जाऊंगा, दिन भर वहां रहूंगा, रात में फिर निकलेंगे वहां से ना। रात, क्योंकि शामली एक आउट जगह है, वहां रात में रुकने के लिए कोई ठीक ठाक जगह नहीं, तो हम दिल्ली में ही रुकेंगे। तो दिल्ली में स्टेशन पर जो है 2:30-3 बजे जो ट्रेन जाएगी रात में, उस ट्रेन से मैं बैठ करके वहां शामली जाऊंगा, और वहां दिन भर परमेश्वर क्या करवाते हैं वो सब जो है वहां परमात्मा सब जो जैसा भी होगा उसे निपटवाएंगे। बात बाकी आप लोग किसी भी तरह की चिंता मत करना, और अगर किसी भी तरह की अनहोनी भी होती है तो उसकी भी आप कोई चिंता मत करना। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हमारा कोई पुरवार होगा जो हमारा वहां से कर्म कटेगा। जिस तरह से सदना जी के दोनों हाथ काट दिए गए, इसलिए किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, परमात्मा की शरण में किसी का बाल बाका नहीं होगा, और बाल बाका अगर होगा तो सेव संबंध एक ही तरह आप समझ लेना कि कोई न कोई ये परीक्षा होगी। क्योंकि हम परमेश्वर जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और ना हम किसी भगत का कोई पैसा खा करके ऐसा आराम किया, ना करता हूं। और जो जिस तरह से सहयोग करे उसका एक एक पैसे का हिसाब सबके पास भेजूंगा, एक एक रुपए का लिखा पढ़ी सब। आज यही से मैंने ये सब लिखा पढ़ी, वैसे भी लिखा पढ़ी करता था, जो हमारे हाथ में था लिखा पढ़ी शुरू कर दिया इस डायरी में। बाद बाकी फिर सबका नाम पता और ये सारा सब कुछ नोट करूंगा, एक एक हिसाब दूंगा कहाँ कैसे क्या हुआ। और सत्यमेव जयते,
अभी तो बहुत झोले पड़ेंगे, पता नहीं कौन कौन क्या क्या केस मुकदमा हो, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। तो भगत भाइयों, तो ये हालात है, तो किसी तरह की चिंता मत करना, निश्चिंत रहना। परमेश्वर जो करेंगे सो अच्छा करेंगे, ये आपको भरोसा होना चाहिए। अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो आपको डर किस बात का? आप गलत नहीं कर रहे हो तो डर किस बात का? आप जब परमात्मा के बच्चों को ठग नहीं रहे हो, झूठ बोलकर बेईमानी नहीं करते हो, तो तुम्हें डर किस बात का? तो परमात्मा ने इसलिए कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगोए सोए, कोई आप ठगाए सुख होते है और ठगे दुख होए। अगर कोई आपको ठग रहा है तो ठग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम न ठगना, तुम तो विश्वास किया, अपने परमेश्वर के नाम पर न्यौछावर किया, और कोई तुम्हें ठग करके मौज कर रहा हो, सोचता मैं बहुत अच्छा किया, बेवकूफ बना लिया। वो बेवकूफ नहीं बनाया। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते है और ठगे दुख होए। वो तो वो हमेशा दुखी रहेंगे। आज जितने हरामजादों ने परमात्मा के नाम पर भक्तों का पैसा खाया या परमात्मा के बच्चों के साथ धोखा किया, उन हरामजादों की औकात नहीं हुई खुल के पूरे भारत के सामने, पूरे भक्तों के सामने आकर के बात कर सके। आप शुरू से रिकॉर्ड देख लीजिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का रिकॉर्ड देख लीजिए, तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों को देख लीजिए। आज संजय ठग की औकात नहीं कि सामने आ जाए। वो करण ठग पंजाब वाला अकेला लड़का था, माँ बाप का घर से साला भाग गया। सामने कोई परिवार रहता था, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को लेकर भाग गया। बुढ़ापे में अपने माता पिता का पूरी तरह से नाक कटा दिया। अकेला लड़का था, और जबकि माता पिता जिसके बहुत 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 अच्छे हैं, वो संत राम पाजीमा के शिष्य नहीं। तो ये आज आप देख लीजिए, यही चाहे काकभूषण हो, चाहे ये आप सजभूषण देखिए, लेटेस्ट घटना, सजभूषण और सजभूषण साथ जितने गद्दार लगे हुए हैं, किसी हरामजादे की औकात नहीं हुई कि खुल करके साथ में मीटिंग करके एक चैलेंज के साथ कर ले, करो। और सजभूषण राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से मैसेज डाला 1 महीना पहले, और राष्ट्रीय अधिवेशन का एक पोस्टर तक लगाया, और बुलाया किसको? काकभूषण को। काकभूषण को बाप बना लिया, और इन सबको काकभूषण की तरफ झोंकना था, और काकभूषण की तरफ झोंक दिया। और ये कोई नहीं गया, ये राकेश वर्मा, इस सारा सुअर की औलाद जो सारा टर कर रहा, कभी जिंदगी में भौंका नहीं अपने गुरु के लिए, कभी नहीं बोला। और तब हम इसको परमात्मा की दासना वकील से बात करने का तरीका बताते रहे, कैसे बात करो, ऐसे बात कर। अब वकील से बात नहीं करेगा, इसकी औकात नहीं है कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति किसी गुंडे को फोन करके बात कर सके, या उस वकील को बात कर, अर्जुन शिवराम से बात कर सके। ये इतने काट डरपोक है। ये कोई साला हरामजादा राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं गया। हरीश हुआ, उमेश हुआ, जितने ये डिंग मारने वाले, राकेश को देखो, राकेश तो कहता था मेरे लड़के को बचा लिया सजभूषण ने, और लेकिन ये फिर भी साला गद्दारी करके सजभूषण को वहां नहीं गया। तो इसलिए भगत भाइयों, ये देखिए आगे क्या इन्होंने लिखा था, 12-13 जुलाई की रात के 2:30 बजे तक उपद्रवी आश्रम से नहीं हटे, तथा फायर करने का आदेश दिया गया, तथा ये भी कहा गया कि गोली ऐसे स्थान मारे जिससे कोई मरे नहीं। मतलब ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे 2006 में इनको सब बताया जा रहा था कि सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि गोली ऐसे स्थान मारे जिससे कोई मरे नहीं। तब आक्रमणकारी वहां से कुछ दूर पर चले गए। वहां पर यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि उस रात्रि को चांद का प्रकाश था, मौसम साफ था, पूर्णमासी का दिन था, इसलिए उपद्रवी साफ दिखाई दे रहे थे। ओहो, सतलोक आश्रम करौथा को असंवैधानिक तरीके से एसडीएम रोहतक ने धारा 145 सीआरपीसी के तहत अपने कब्जे में ले लिया, तथा एसडीएम रोहतक ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि 8,000 से 10,000 व्यक्तियों ने सतलोक आश्रम पर आक्रमण किया, जो नारे लगा रहे थे कि आश्रम को नष्ट करेंगे, तथा आश्रम के संचालक संत राम पालवा आश्रम में उपस्थित अनुयायियों को मार डालेंगे। आश्रम के संचालक तथा भक्तों का जीवन खतरे में था, इसलिए सतलोक आश्रम करौथा को धारा 145 सीआरपीसी के तहत अपने कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा नंबर 198/2006 झूठा बनाया गया। प्रमाण है। इसके प्रमाण के लिए एसडीएम रोहतक भी
वत्सल बशीर जी का ये आदेश 4/99/12/7/2006 अपने आप में स्वतः प्रमाण है, जिसमें स्पष्ट कहा कि एसएचओ थाना सदर रोहतक श्री राजेंद्र सिंह एसआई ने उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एसडीएम रोहतक से प्रार्थना की कि आश्रम में उपस्थित अनुयायियों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। आश्रम में बंद व्यक्तियों को जान का खतरा है, अनुयायियों को। संत रामपाल जी महाराज रक्षा नहीं की, न करौथा में रक्षा की और न सतलोक आश्रम बरवाला में रक्षा हुई, कहीं भी रक्षा नहीं हुई, दोनों जगह। अब इनके आश्रम चल रहे, अब कोई आक्रमणकारी नहीं आ रहा, अब कोई सरकार इनसे नहीं बोलेगी, अब कोई आज समाजी नहीं इन पर आक्रमण करेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, अब सब चंगा। यही बात भगत समाज को समझना पड़ेगा, अब सब चंगा। संत रामपाल जी महाराज किसी नहीं बचा सकते। अब ऐसे बताएंगे कि फलाने की भैंस मर गई थी, उसको जिंदा कर दिया, फलाने को भगत का वो कैंसर ठीक कर दिया, ये ठीक कर दिया, और फलाने का जो ना हार्ट अटैक से मर गया तो वो हो गया। और संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम में हार्ट अटैक की बीमारी थी, और 2014 से लेकर के 18 नवंबर 2014 से लेकर वर्तमान समय तक आज 11 अक्टूबर 2025 तक क्या संत रामपाल जी महाराज को अगर हार्ट की बीमारी तो अब दोबारा बीमार नहीं हुई, क्या उसका इलाज चला? ये भगत समाज नहीं पूछेगा, है? नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए हो। ये बात अपने दिमाग में भर लीजिए और आप भी ऐसे पूरी दुनिया के सामने वायरल कीजिए। और आगे क्या लिखा था? सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। एसडीएम रोहतक ने अपने इस आदेश में स्पष्ट कहा कि उस समय डीएम रोहतक तथा एसपी रोहतक भी मौके पर उपस्थित थे, जबकि एसडीएम रोहतक के आदेश को नजरअंदाज करके प्रशासन ने मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उपरोक्त एफआईआर दर्ज कर दी। भूपेंद्र हुड्डा के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के दबाव में उस प्रशासन ने सतलोक आश्रम बरवाला को बनने से नहीं रोका। यही अगर भगत समाज समझ आता कि देखिए एक तरफ तो सतलोक आश्रम करो था, कांग्रेस सरकार चढ़ाई करवा रही और समाजी बंद करवा रहे, और उधर आज समाजी और कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री इससे भी बड़ा आश्रम बनने दे रहे। ये बात किसी भगत को नहीं समझ में आई, लेकिन अब समझ में आ गई है, तो अब आवाज उठाइए। तो इस तरह भगत भाइयों इन्होंने ये सब पूरा ये लेख लिखा, और ऐसे आपको धीरे धीरे फिर ये आप तक ये बात रखते रहेंगे। तो ये सब पुस्तकों को सुरक्षित रखिए, यही आपके लिए सबूत बनेंगे, यही आपके लिए प्रमाण बनेंगे। और दास परमात्मा की दया से कल रात में यहाँ कानपुर से निकलेगा, और बंदी छोड़ की दया से 14 अक्टूबर 2025 और 16-17 अक्टूबर 2018 याद रखिए कि आशा पास की तारीख हो रही जब संत रामपाल में सजा हुई थी, और जब दास की तारीख पड़ रही है। केवल 2 दिन का अंतर, 2-3 दिन का अंतर। तो परमेश्वर की दया रही, टाइम से दास समाज आ गया, तो फिर दास ये फर्रुखाबाद जाएगा परमात्मा की दया से अरविंद दास जी के यहाँ। तो 16-17 अक्टूबर 2018 को जो संत रामपाल जी महाराज को सजा सुनाई गई थी, उस बारे में परमात्मा की दया से वहाँ प्रोग्राम करवाएंगे। हालांकि दास अब उस तरह जो जा रहा था, इनके यहाँ जाता डायरेक्ट यहाँ से, तो सारे एविडेंस सारे सबूत लेकर के जाता, और अब ये दास वो चीजें सारी चीजें नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मुझे वहां जाना है, तो इतना सामान हम कैसे लाद के ले जाएंगे? क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो हमें सर्दी वाले कपड़े भी लेके जाना पड़ेगा, कंबल भी लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये सामान नहीं लाद के ले जा पाएंगे। लेकिन परमात्मा की दया से ना जो भी होगा वह परमात्मा प्रोग्राम करवाएंगे। ये अभी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बंदी छोड़ ऐसी दया कर दो कि हम 16-17 तारीख को अरविंद दास जी घर पे बैठ करके परमेश्वर की दया से वो 2 दिन पूरी दुनिया को बताएं, लाइव प्रोग्राम चला करके पूरी दुनिया को बताएं
कि हमारे गुरु के साथ आज क्या क्या हुआ। तो ये बंदी छोड़ जरूर दया करेंगे। तो 10-14 तारीख को वहाँ जैसे जैसे जो भी निपटता है, और बंदी छोड़ जो करते सब अच्छा ही करते हैं और कभी कुछ किसी का बुरा नहीं करते। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, और किसी भी तरह कोई चिंता मत करना, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। ये सब परमात्मा की दया है। सतगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूत दिन। हमें किसी के आगे में गिड़गिड़ाना नहीं है। हाँ, हमारे लिए परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं, और भगवान से बड़ा कोई जज नहीं। हमें किसी जज के आगे, किसी के आगे हमें गिड़गिड़ाना नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी कर लो, तुम्हारा ये न्याय बिकाऊ न्याय है, पैसे वाला न्याय है। असली न्याय वाला करने वाला वो उसके हम वो वीडियो चल रहा है। आप तो केवल बातों की बात सुनोगे, तो हम आपसे क्यों प्रार्थना करूं। हाँ, वो अलग बात, जो औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं भाई कानून के हिसाब से। बात बाकी आप अंदर से ये आप ये आशा मत रखो कि नहीं हमें ये जज न्याय देगा। ये बात याद रखिए, आप अपने पिता को सर्वश्रेष्ठ समझिए। अरे प्रहलाद को इतना भरोसा था, जो उस समय राजतंत्र था, आज तो प्रजातंत्र है। वो तो काल ब्रह्म का अवतारी था। है? तो सदगुरु से बड़ा कोई नहीं। तो भगत भाइयों, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज आप। उसका कोई बात बाका नहीं कर सकता। भगत भाइयों, ज्ञान नंबर शरण का 20वां पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़िए, और इसको ढंग से पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए। और आप सब भाई बहन एक दूसरे चर्चा जरूर किया करें, फोन किया करें। प्रवेश जी है, अरविंद जी, सब लोग जहां जिसको टाइम मिले हमसे फोन कर लिया करो, चर्चा किया करो। चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दोए, और ध्यान रहे तो एकला और न दूजा कोई। भगत भाइयों, दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। हम आप सभी भाई बहन मिल करके अपने बंदी छोड़ की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको मुद्दास की ओर से सच आए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ओम प्रकाश जी साहब, अहलीदास जी साहब, अरविंद जी साहब, और जो भाई बहन सब जुड़े, दीपक दास जी को, सबको मुझे रामचंद्र दास के सच साहेब जय हो। बंदी छोड़।